अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। कल बच्चों हमने एंगुलर वेलोसिटी पे बात की थी। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ के आए हुए हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन की तरह ही इसकी भी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई मेरे पास पार्टिकल है, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या है, एक मैसलेस रॉड के साथ या मैसलेस स्ट्रिंग कह लें आप लोग, अटैच किया हुआ पार्टिकल पी है। वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ सर्कल पे क्या करेगा? कोई एंगल सबटेंड करेगा, और उस एंगल को हमने नाम दिया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा। और जब वो मूव कर रहा है तो टाइम के साथ साथ वो क्या करेगा? लेट्स सपोज ये टाइम t1 पे जो उसने एंगल सबटेंड किया वो थीटा 1 सबटेंड किया, और इसी तरह से जब टाइम t2 हुआ तो उसने जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल सबटेंड किया वो उसने क्या सबटेंड किया? थीटा 2 सबटेंड किया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी तरह से जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कितना तेजी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, उस बात का आइडिया हमें देता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप सपोज कर लें कि एक टाइम t1 था, उस वक्त इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या थी? ओमेगा 1 थी। और टाइम t2 पे इसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? वो क्या थी? ओमेगा 2 थी। तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को बच्चों हम इस तरह से डिफाइन करते हैं: रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। अब करते हैं इसके सिंबल पे थोड़ी सी बात कि इसका सिंबल क्या है। सिंबल सिंबल के बाद बात करेंगे कि ये क्वांटिटी कौन सी है। क्वांटिटी के बाद हम लोग बात करेंगे इसके फार्मूला पे। फार्मूला के बाद बात करेंगे बच्चों इसके यूनिट्स पे, कि इसके यूनिट्स क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डेफिनेशन आ जाती तो आपने इसको इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है। एक और हेडिंग होगी, अभी हमने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा चूंकि, तो मैं वहां पे डायमेंशन की हेडिंग आपको नहीं लिखवा रहा। तो जो सिंबल है वो इसका क्या है? अल्फा है बच्चों, अल्फा। ये स्टाइलिश सा आप देखें, ये सिंबल है इसका। क्वांटिटी बच्चों ये एक वेक्टर है। इसी तरह से इसका जो फार्मूला है, अभी मैंने कहा इसका सिंबल क्या है? अल्फा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टाइम कर लें, या टी एफ माइनस टी आई कर लें। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो यूनिट्स की बात करते हैं तो ओमेगा की यूनिट से रेडियन पर सेकेंड, और इसी तरह से टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसके जो यूनिट बन जाते हैं वो बन जाते हैं रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास क्या हो गए? यूनिट्स हो गए। आगे बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी, या चर्चा करते हैं हम लोग किसके ऊपर? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास बच्चों? द टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओमेगा जो हमारे पास, सॉरी अल्फा एवरेज, जो अल्फा एवरेज का बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज एंगुलर
एक्सेलरेशन। और फिर सेम उसी तरह से बात है कि जिस तरह से एवरेज जो रिलेशन है वो हमें टाइम टू टाइम चेंज इन द वैल्यू नहीं बताता, तो हम लोग किसका कौन सी एक और डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कि ये क्या, अब ये क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू है जिसमें टाइम अप्रोच करता है किसको, जीरो को। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आफ्टर टाइम टी, के डेल्टा टी जो हमारे पास टाइम है वो किसको अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करता है। जीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा छोटे से छोटा होता चला जाता है। तो ये हमें प्रॉपर मोशन के बारे में आइडिया देता है। इस पे मैं बड़ी डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 3 पे बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पे बार बार बहस या इस पे बार बार बात नहीं कर रहा। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस का लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम लोग टाइम पे, के लिमिट्स टाइम हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे बात करते हैं, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन का लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें उसने क्या बात की हुई है कि अभी तक तो हम लोग कंसीडर कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल की मोशन को, अब हम कंसीडर करते हैं एक रिजिड बॉडी को। ठीक है, अब वो रिजिड बॉडी क्या है, से फॉर एग्जांपल एक रॉड है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट ओ है, और जो हमारे पास रिजिड बॉडी है उसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक हो गया बच्चों, ये एक रिजिड बॉडी है जो कि क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह से रोटेशन कर रही है। अब ये सारी की सारी जो बॉडी है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी के ऊपर एक मैं पॉइंट ले लेता हूं पी, और उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं किससे, इस जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है। जब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट पी को, तो आप देखेंगे पॉइंट पी उसी तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है। और ये जो लाइन ओपी है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोला जाता है, रेफरेंस लाइन बोला जाता है। अब ये रेफरेंस लाइन की जो मोशन है बच्चों, ये पूरी की पूरी इस रिजिड बॉडी की मोशन की ही तरह की है। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार पूरी बॉडी को कंसीडर करने के बजाय एक सिंप्लीफाइड सा केस कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट पी ले लिया जाए, और वो पॉइंट पी जोन सा है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उसकी मोशन सेम उसी तरह से है जिस तरह से रिजिड बॉडी की मोशन है। जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये पॉइंट पी मूव कर रहा है, पूरी की पूरी रिजिड बॉडी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जिस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास ये पॉइंट पी मूव कर रहा है, उसी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। ठीक हो गया बच्चों। यहां पे मैं आपको एक और बात कर दूं कि रिजिड बॉडी के अंदर मैसेज की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। मैं यूज करूंगा सिर्फ इस बात को भी फिलहाल के लिए, याद रख लें। अभी के लिए जो हमारा पॉइंट है डिस्कस करने वाला, वो यही पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करी, उस पर एक पॉइंट पी ले लिया से फॉर एग्जांपल हमने, और उसको ज्वाइन कर दिया है ओ के साथ, तो ये एक रेफरेंस लाइन बन जाती है, ये रेफरेंस एक्सिस टाइप सा बन जाता है, ये इसको हम रेफरेंस लाइन ही बोलते हैं, एक रेफरेंस लाइन बन जाती है। अब ये रेफरेंस लाइन उसी तरह से मूव कर रही है जिस तरह से हमारे पास पूरी की पूरी रिजिड बॉडी मूव कर रही है। तो हम लोग पूरी रिजिड बॉडी की मोशन को कंसीडर करने की बजाय इस रेफरेंस लाइन की मोशन को आगे कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये बात यहां पे हम लोगों ने करनी थी। आगे इसी तरह से हम लोग अपने एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिस तरह से हम पहले किया था कि हमने रिलेशनशिप ड्राइव करना है बिटवीन
यहां पे मैं लिख देता हूं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में बात आती है, तो लीनियर, अब शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह पूछा जाता है कि प्रूव करें, प्रूव डेट ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। तो इसका प्रूफ करने लगे हैं बच्चों हम लोग आज। सिंपल सा प्रूफ है, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है इसमें। हमने कल जो टॉपिक में पढ़ा था V इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। अब इसी तरह से आप दोनों साइडों पे यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा से। दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा डेल्टा V डेल्टा आर इंटू ओमेगा। इसी तरह से आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आर जब कांस्टेंट वैल्यू तो डेल्टा चेंज उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आर डेल्टा ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। जब ये इसके बराबर आ गया है तो अब दोनों साइडों पे मैंने कहा था कि हमारे पास किसकी कमी थी, डेल्टा टी की। तो दोनों साइडों पे मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया था, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसी तरह से आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब दोनों साइड्स पे हम लोग क्या ले लेते थे, लिमिट्स अप्लाई कर देते थे। तो लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसी तरह से आर लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। और अब ये हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जिसको मैंने लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए टी, जिसको हम ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या और ये आर वैसे का वैसे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशनशिप हमने क्या करना था, डराइव करना था। ठीक हो गया बच्चों। ये हमारे पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात थी। साथ ही हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशंस को भी क्या कर लेते हैं, साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन को मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो आप देखें इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन में ज्यादा कुछ लीनियर मोशन वाली इक्वेशन से चेंज नहीं है। यहां पे मैं लिख रहा हूं लीनियर वाली, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगुलर वाली। चेंज कहां कहां पे वो हम देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। देखें, जो हमारे पास लीनियर क्वांटिटी है, लेट्स सपोज जो मेरे पास एस है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो इसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से चेंज कर दूंगा थीटा। वी लीनियर वेलोसिटी, इसको मैं चेंज कर दूंगा ओमेगा से। ए लीनियर एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा किससे, अल्फा से। बस यही चेंज है, और कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया। तो देखिए लीनियर क्या थी हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी तरह से 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1.5 ए टी स्केयर। ये थी। तो जितना वी एफ है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए की जगह पे क्या लिखूंगा, अल्फा टी। टू ए की जगह पे अल्फा और एस की जगह पे थीटा। वी एफ का स्केयर है, तो ओमेगा एफ का स्केयर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्केयर आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से ये क्या था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई, साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1.5 अल्फा टी स्केयर। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वैलिड कब हैं, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो,
व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों देखिए हमारे पास उस केस में जो सारी की सारी थीटा, ओमेगा और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पे एक बात रह गई है कि चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन भी होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से निकाल ली जाती है, और वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आती है। अलोंग द एक्सिस, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो थंब इरेक्ट होगा वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फिर हमने बात की थी। इसी तरह से किसकी? एंगुलर वेलोसिटी। और इसी तरह से अब हम किस पे आ गए? एंगुलर एक्सेलरेशन पे आ गए। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है, ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है, डाउनवर्ड आती है, अपवर्ड आती है, इस बात को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल आपने यही याद रखना है कि ये आती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है। बहरहाल, तो अब साथ ही मैं आपसे कह रहा था कि ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये कब वैलिड होती हैं? जो हमारे पास एंगुलर मोशन की हैं ये तब वैलिड होती हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो? फिक्स्ड हो। क्यों? क्योंकि थीटा, ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शंस क्या होंगी? तब सेम रहेंगी। ठीक हो गया? यही बात बच्चों हम लोगों ने आज पढ़नी थी। कल इंशाल्लाह हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक करेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।